हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, वो जिसमें डेसिमल लगा होगा, ठीक है। जिस नंबर में डेसिमल लगा होगा उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जो भी आपकी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, ठीक है। तो आइए आज हम लोग जो देखते हैं वो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइंड करना है, जैसे 0.4 का रूट निकालना है, 0.9 का रूट निकालना है, दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस प्रकार के जो रूट निकालने होते हैं, अभी ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है और ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे आपसे ऊपर क्लास के बच्चों को भी पूछ दीजिएगा तो इसका आंसर गलत बताएंगे। क्यों गलत बताएंगे? ये देंगे 0.4 है तो देखते हैं कि 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर वो बता देंगे 0.2। उसी प्रकार इसका आंसर बता देंगे 0.3। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि इसका प्रयोग आपके कंपटीशन में भी होता है। रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका रूट कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले जो है 0.4 को सिंपल तरीका से आप समझने का प्रयास करें। 0.4 अगर हम लोग इस पॉइंट को रिप्लेस करें तो क्या लिखेंगे? 4/10 लिखेंगे, ठीक है। और 4/10 का मतलब क्या होता है? 4 का अगर रूट निकालते हैं, 4/10 इसका रूट अगर निकालते हैं तो 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। और 10 का जो रूट होगा वो 3 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो अगर ये प्रॉक्स में भी हम लोग 3 मान लेते हैं, ये प्रॉक्स का साइन है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 0.6 समथिंग आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट में सिंगल डिजिट का वर्गमूल कभी भी नहीं निकलता है। तो इसका हम लोग निकालेंगे कैसे? तो देखिए, इसका बेसिक क्या है, 0.4 का रूट निकालेंगे। ये जब भी निकलेगा तो हर हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट को आप यहाँ ले आएँ, ठीक है। और इसको पेयर बना दें। क्या बना दें? पेयर। ये कितना हो गया? 40 हो गया। अभी पेयर में आ गया, 0 0 आगे पेयर बना दीजिए। जितना आप डेसिमल के बाद जितने प्लेस तक आपसे डिमांड करेगा उतना तक आप फाइंड करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए कि यहाँ पर ये 40 है, यहाँ पर वैसा नंबर लेना है जिससे उतना ही से उसको मल्टीप्लाई करने पर या तो 40 आ जाए या 40 में डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग 6 लेंगे, 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अगर 7 ले लेते तो 7 से 7 को मल्टीप्लाई करते कितना हो जाता? 49 हो जाता। ये है 40, तो 40 से 49 अधिक हो जाएगा, डिवाइड होगा नहीं। तो चलिए 6 बार में लिए, यहाँ पर क्या सब्सट्रैक्ट कीजिए, 4 आएगा। ऊपर से नीचे बताए हैं कि जब भी आता है डबल डिजिट आता है। कल बताए हैं कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखें जिससे मल्टीप्लाई करने पर या तो 400 आ जाए या 400 में डिवाइड हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो अगर यहाँ 4 रख लेते हैं तो 124 हो गया। 124 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से अधिक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 यहाँ पर रहेगा नहीं, क्या रहेगा? तो यहाँ पर 3 लगेगा। 3 से लगाइए, है ना, क्या हो जाएगा? 369, ठीक है। यहाँ पर ऐड करते हैं 1 2 6, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कीजिए, 1 3 कैंसिल आउट। ऊपर से हमेशा 00 आता है। अब अगर आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाना है तो एक प्लेस और लेंगे। अब यहाँ पर सोचेंगे तो यहाँ पर 2 लगेगा। अगर 3 लगा देते हैं तो 12 3 3600 से ऊपर हो जाएगा। ये है 3100 है, तो यहाँ 2 लगेगा, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 0.0632 आएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार हम लोग 0.9 का निकाल सकते हैं, 0.5 का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग 0.9 को देखते हैं कि 0.9 का रूट क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब 0.9 का हमको रूट निकालना है, ठीक है। सेम प्रोसेस रखेंगे, 0.9 लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट यहाँ पर ले आएंगे। बताए कि इसको पेयर बना दीजिएगा। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 90। 90 किससे लगेगा? 90, तो 9 से ही लगेगा।
तो इसका हो जाएगा 9 9 जो क्या होता है 81, और इसको ऐड करके हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। सब्सट्रैक्ट कीजिए, क्या बचा 9। जब यहाँ पर पॉइंट लग गया तो हर हमेशा बताए हैं कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट आएगा, तो 20 यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर बैठाएंगे, तो देखिए अगर 5 बैठा देंगे तो 900 से ज़्यादा हो जाएगा, 1895 900 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 से लगेगा, 4 से हम लोग लगा दीजिए। ठीक है, 4 से लगाएंगे, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 1 33, 3 4 और 3 कितना हो गया 7, यहाँ पर आ गया 4 6, यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, 164। आगे अगर आपको 3 डिजिट तक जाना है, फिर यहाँ पर डबल जीरो लाएंगे और फिर इस तरह से आगे हम लोग प्रोसेस लगाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग समझ गए कि पॉइंट में जब भी निकलता है तो सिंगल डिजिट का वर्गमूल नहीं निकलता है, यानी पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड में कभी भी सिंगल डिजिट का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। पॉइंट के बाद हर हमेशा डबल डिजिट का स्क्वायर रूट निकालता है। तो कभी भी आप लोग से 0.9 का अगर स्क्वायर रूट पूछा जाए तो इसका आंसर 0.3 नहीं हो सकता है। आप बार बार बोल रहे हैं, आप लोग जल्दीबाजी में क्या आंसर मारते हैं, 0.3 मार देंगे या 0.03 मारेंगे, ये दोनों आंसर ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल लिया है। आप जानते हैं कि पॉइंट में जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंगल डिजिट के बाद कभी भी पॉइंट को अगर पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम 2 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा, और यहाँ पर कितना डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है। इसलिए इसका आंसर कभी भी ये नहीं हो सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो 0.94। आगे समथिंग जाते रहेगा क्योंकि यह जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका पूरा पूरा कभी भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे हम लोग एग्जाम्पल देख। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन का हम लोग को रूट निकालना है। तो जो नियम आपको सिखाया सेम नियम होगा। जब भी ये निकलेगा तो क्या निकलेगा, डिवीजन मेथड से ही निकलेगा। लिख दीजिए 75.69। ठीक है, आप पहले डेसिमल के पहले देखिए कि पेयर में है क्या, तो पेयर में है, तो पहले इस पेयर के बारे में सोचेंगे। इस पेयर के बारे में सोचेंगे, 75 है, किससे लगेगा, 8 से लगेगा। 8 8 जा 64, 8 यहाँ पर दे दीजिए। इसको ऐड करते हैं, 8 8 क्या हो गया 16। यहाँ सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना हो गया 1 1। अब देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद का डिजिट हमको लाना है, तो पॉइंट के बाद के डिजिट को लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को पॉइंट बैठा देना होगा। और जब पॉइंट बैठा देंगे तो ऊपर से नीचे जब भी आएगा, हमेशा इसमें जानते हैं कि डबल डिजिट आएगा, तो कितना आएगा 69 आ गया। अब यहाँ पर हमको क्या बैठाएं कि हमारा या तो 1169 आ जाए या 1169 में डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 7 बार में लगा के देखते हैं, तो 7 7 जा 49 4, 7 6 जा 42 और 4 हो गया 46 4 और 7 और 4 11। ठीक है, ये पूरे पूरे कैंसिल हो चुका है। 7 7 जा 49 9, कैरी आउट 4, 7 6 जा 42 और 4 6, कैरी आउट 4 और 7 1 या 7 और 4 11, यानी ये पूरे पूरे का हो गया कैंसिल हो चुका है। यानी इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 8.7 आ गया। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लिया है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। ठीक है, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10.0489 है, यहाँ पर भी देखिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, लेकिन हमको तो पता नहीं है, तो हम इसको डिवीजन मेथड से ही बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ 10 है, तो 10 है, तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगेगा, 3 3 जा 9, कैरी आउट 1, ये ऐड हो गया 6। अब यहाँ डेसिमल के बाद वाला डिजिट लाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल बैठा देंगे। यहाँ से आ गया, पहले 04 लाया 104, तो देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 लगाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लगाना होगा। तो 1 1 जा 61 हो गया। ठीक है, ये ऐड हो गया 62, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, ऊपर से नीचे जब आता है डबल डिजिट आता है। अब यहाँ पर हमको क्या बैठाएं कि हमारा जो है 4389 आ रहा है, तो देखिए यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 9 लाने के लिए या तो हमको यहाँ पर 3 लगाना होगा या
7 लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 9 आता है, और 7 से 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट प्लेस पर 9 आता है। तो चलिए 7 से लगाते हैं। 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 हो गया 18, कैरी आउट 1, 7 6 जा 42 और 1 कितना हो गया 43। पूरा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आया कितना 3.17। इसका आंसर हो जाएगा 3.17। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरह से सीखने के लिए आप जितने घर में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और हम आपको करा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन और आपके सामने आया, इस रूप में भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देखते क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, और इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनेगा, दिस डेट आप सोचने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो तरीका हमने आपको सिखाया बस उस तरीका को अप्लाई कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप देख रहे हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन में है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन में है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग को क्या करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के ही नंबर को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना होगा, तो लाएंगे तो इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले सीधा कीजिए, 169 में 56 जोड़ दीजिए, तो 9 और 6 15, 5 2 6 5 11, 1 12 2, कैरी आउट 1 1 1 2 हो गया, और ये हो गया 169। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर याद है दोस्तों तो देखिए इसका जो आएगा कितना आएगा, 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, 169 किसका होता है, तो 13 का। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15/13। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटीजर 2/13। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से निकल रहा है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो, अगर स्क्वायर नहीं याद है तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का सहारा लेंगे या फैक्टराइजेशन से जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही सहारा लें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो हमारा है कहता है कि √45 इंटू √20। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 45 इंटू 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए आप 40 या तो आप मल्टीप्लाई करा लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप इसको फैक्टर कर दीजिए। तो 45 किसका फैक्टर है, तो 9 इंटू 5 का फैक्टर है, और 20 किसका फैक्टर, 20 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो 5 इंटू 4 हो सकता है। 9 को भी अगर तोड़ लेते हैं तो 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, और 4 को तोड़ लेते हैं 2 इंटू 2। जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो देखते हैं कि 2-2 का पेयर बनाते हैं, तो पेयर बना दिए, इसके बदले एक बाहर निकालते हैं। जो चीज़ हम लोग इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका बताए हैं, सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 2 3 के बदले 1 3 बाहर, 2 5 के बदले 1 5 बाहर, और 2 2 के बदले 1 2 बाहर। ठीक है, कितना हो गया, 5 3 जा 15, 2 जा कितना आ गया 30। इसका आंसर कितना हो गया, 30 हो गया। या फिर आप इस क्वेश्चन को यहीं पे कर लिए होते, 45 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसका आएगा 900 आएगा। और 900 का देखिए 2 0 के बदले 1 0 बाहर आता है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यानी इसका आंसर यहीं पे आ गया होगा, कितना आ गया होगा दोस्तों 30। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आप घर में क्या कीजिए, बुक पलटिए और एक्सरसाइज में से जितने भी आपके स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को आप बना डालिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल दें, हम उसको बना के सॉल्व करके आपको हम सेंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना पढ़ाने के बाद हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को सही से कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर कल हम लोग नए टॉपिक पर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।